वेल स्टूडेंट, सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स का CRQ नंबर 2, जिसमें तुमसे कह रहा है कि डिफाइन ट्रांजिस्टर और फिर कह रहा है डिस्टिंग्विश बिटवीन NPN एंड PNP ट्रांजिस्टर। तो दो हिस्से हो गए बेटा सवाल के, एक में तो डिफाइन करने कह रहा है और दूसरे में डिस्टिंग्विश करने कह रहा है। दोनों को बारी बारी केटर करते हैं। तो पहले पे आ जाओ डिफाइन ट्रांजिस्टर। तो देखो, ये तो तुम सबने अपने थ्योरी में पढ़ा है कि ट्रांजिस्टर जो वर्ड है वो ड्राइव फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ रेजिस्टर। तो मैं तुमसे बेटा अगर सिंपली बात करूँ ना, तो ट्रांजिस्टर इज द हीरो ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, नो डाउट अबाउट इट, हीरो ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। आज अगर मैं यहाँ पे ये वीडियो रिकॉर्ड करवा पा रहा हूँ, तुम लोग अपने अपने प्लेसेस पे, अपने टैब से, अपने लैपटॉप से, अपने स्मार्टफोन से अगर बैठ के मेरी वीडियो देख पा रहे हो, तो इसमें जो मेनली जो कंट्रीब्यूशन है ना, वो ट्रांजिस्टर का है। ऐसा नहीं है कि ट्रांजिस्टर से पहले इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं थी, उससे पहले भी था, लेकिन उससे पहले ट्रांजिस्टर की जगह बेटे वैक्यूम ट्यूब इस्तेमाल हुआ करती थी, जो कि यकीनन साइज में भी बहुत बल्कि होती थी, फ्रेजाइल भी बहुत ज़्यादा थी, एनर्जी उसमें लॉसेस बहुत ज़्यादा थे, इस वजह से एफिशिएंट थी, और उसके साथ बहुत स्लो थी, तेज़ प्रोसेस नहीं करती थी। तो आज अगर आप कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस देख रहे हैं जो कि बहुत रिलायबल हैं, एनर्जी बहुत ज़्यादा सेव होती है, बहुत फास्टली मूव कर रही हैं, तो उन सब के पीछे जो वजह है ना बेटा, वो ट्रांजिस्टर है। तो मैं कोशिश करूंगा कि अपनी इस वीडियो में बजाय वो बुक की रटी रटाई डेफिनेशन को लेके, जो कि आप लोग पहले ही जानते हैं, थोड़ा सा ट्रांजिस्टर के जो मेन चीज़ें हैं उसके ऊपर हम आए। तो ट्रांजिस्टर क्या है, मैंने बताया कि ट्रांजिस्टर आपके पास हीरो है इलेक्ट्रॉनिक्स का। होता क्या है सर, ये 3 टर्मिनल का बेटा 3 लेयर सेमीकंडक्टर डिवाइस है। अब 3 कैसे सेमीकंडक्टर हो गए, हमने सर इससे पहले वाले CRQ में पढ़ा है डायोड में, कि हमारे पास 2 ही किस्म के सेमीकंडक्टर होते हैं जो डोप सेमीकंडक्टर हैं, जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हैं, एक P टाइप और एक N टाइप। तो बेटा इसका सीक्वेंस कुछ ऐसा होता है बनाने का कि इसमें एक टाइप सेमीकंडक्टर सैंडविच होता है रिलेटिवली अदर टाइप। यानी अगर आप P टाइप को सैंडविच कर देंगे, सैंडविच मतलब दरमियान में रख देंगे, तो दोनों तरफ N आ जाएंगे, और अगर आप N को अगर रख देंगे बेटा दरमियान में सैंडविच कर देंगे, तो दोनों तरफ क्या आ जाएगा बेटा, P आ जाएगा। तो इस उसूल से अगर देखो तो हम 2 सेमीकंडक्टर से 2 ही तरह के BJT बना पाएंगे, बायपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर बना पाएंगे, एक NPN और एक PNP। तो ट्रांजिस्टर हमारे पास है क्या जनाब, 3 लेयर का सेमीकंडक्टर कंपोनेंट है, डिवाइस है, जिसका काम क्या होता है, इसका काम होता है बेटा किसी भी सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट को कंट्रोल करना। जो इसका मेन काम है वो स्मॉल अमाउंट ऑफ बेस करंट से मच 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 लार्जर कलेक्टर करंट को ये कंट्रोल करता है। अब वो कैसे करता है वो हम समझते हैं। और भी रोल हैं इसके सर्किट में, मेन इसके 2 रोल होते हैं, मैं लिख देता हूं यहां पे आपकी क्लैरिफिकेशन के लिए। एक रोल तो बेटा आपके पास इसका जो मेन होता है वो होता है एम्प्लीफिकेशन, ठीक है, और दूसरा जो रोल है बेटा इसका वो है एक स्विच का। अच्छा देखो, ट्रांजिस्टर ना बहुत वास्ट टॉपिक है बेटा, तो ये सारी चीजें आ जाएंगी वर्किंग में, तो मैं उतना जरूर आपसे बात करूंगा ट्रांजिस्टर के मुतालिक जितना इसकी डेफिनेशन में आ रहा है, जितना इसको बेसिक समझने में जा रहा है। बाकी ये एम्प्लीफिकेशन आप पढ़ते हैं वर्किंग ऑफ ट्रांजिस्टर में, मैं भी जब उसकी वीडियो आपको दे रहा हूँ तो बताऊंगा। ये स्विच के तौर पे जो है कि बेस करंट 0 हो जाए तो ये ऑफ हो जाएगा, बेस करंट होगा तो ये ऑन ऑटोमेटिक स्विच के तौर पे काम करेगा। ये हम पढ़ेंगे आगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में, जब लॉजिक गेट्स वगैरह पढ़ेंगे। तो बहुत सारी चीजें आपको थोड़ी सी अधूरी फील होंगी, वो अधूरी नहीं है बेटा, वो डेलिब्रेटली एक मसलहत के तहत जो है मैं महदूद बात करूंगा, वरना ये टॉपिक बहुत वास्ट हो जाएगा। तो हम सिर्फ CRQ का फिलहाल जवाब देने पे आएंगे कि डिफाइन ट्रांजिस्टर एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन देम। तो जनाब अली, तो इसका काम जो है वो एम्प्लीफिकेशन है और स्विच है, जो मेन काम है इसका। तो सर 2 किस्म के हमारे पास ट्रांजिस्टर हैं, एक NPN और एक PNP। कौन सा ट्रांजिस्टर ये काम करता है, कौन सा ट्रांजिस्टर ये काम करता है, देखो बेटे इसमें कोई फर्क नहीं है, क्लियर रखिएगा अपने माइंड में। चाहे NPN ट्रांजिस्टर हो, चाहे PNP ट्रांजिस्टर हो, दोनों एम्पलीफायर के तौर पे भी काम करते हैं बेटे, और दोनों जो है वो स्विच के तौर पे भी काम करते हैं, दोनों में कोई फर्क नहीं है। लेकिन सर हम अपने सिलेबस में न्यूमेरिकल में ये देखते हैं कि NPN ट्रांजिस्टर ज्यादा होता है। बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन है, ऐसा ही होता है बेटा। PNP ट्रांजिस्टर के मुकाबले में जो NPN ट्रांजिस्टर है वो वाइडली यूज होता है, वो ज्यादा रिलायबल माना जाता है, उसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, अगरचे उसकी जगह PNP भी हो सकता है। लेकिन NPN को क्यों मतलब ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, इंशाल्लाह आज की वीडियो में तुम्हें ये सारे मैं कंसर्न तुम्हारे क्लियर करूंगा। तो ये 2 रोल होते हैं बेटा मेनली सर्किट के अंदर NPN और PNP ट्रांजिस्टर के।
अब ट्रांजिस्टर ऐसा कैसे कर पाता है सर, एम्पलीफाई कैसे कर देता है इलेक्ट्रिक करंट को, इससे पहले वाली तो कोई डिवाइस नहीं कर पा रही थी। देखो इसके पीछे दो बुनियादी वजूहात हैं, है ना, ये दो बातें तुम समझ जाओगे तो तुम्हें पता चलेगा कि ये काम वो कैसे कर पाता है। एक मेजर रीजन है और एक माइनर रीजन है। मेजर रीजन है ट्रांजिस्टर की फैब्रिकेशन, इंटरनल फैब्रिकेशन, प्रिंसिपल ऑफ फैब्रिकेशन, किस उसूल के तहत ट्रांजिस्टर को बनाया जाता है। और जो माइनर है वो है बाइसिंग। अब बाइसिंग का मतलब यानी उसे बैटरी से कनेक्ट करना। देखिए ट्रांजिस्टर खुद तो एनर्जी प्रोड्यूसर नहीं है ना, एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर सकता, सिर्फ इलेक्ट्रिकल सिग्नल को एम्पलीफाई कर रहा है। तो हमें कोई ना कोई एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी चाहिए। हम जानते हैं एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो बैटरी से इसे कनेक्ट करने को डायोड की तरह बाइसिंग कहते हैं। तो दो बेटा इसके हो गए, एक मेजर एक माइनर। मेजर जो हो गया प्रिंसिपल ऑफ फैब्रिकेशन और माइनर जो हो गया वो क्या हो गया बेटा, बाइसिंग। यूजुअली स्टूडेंट बाइसिंग को ज्यादा वेट करते हैं क्योंकि उन्हें बाइसिंग जो है बेटा वो नजर आ रही होती है सामने से, सर्किट वगैरह बनाते हैं, वर्किंग में भी इस्तेमाल होता है। लेकिन याद रखिए जो मेजर, जो इसकी कह लीजिए कि सीक्रेट रेसिपी है ना, जो इसकी सीक्रेट सॉस है, वो सीक्रेट सॉस इसका प्रिंसिपल ऑफ फैब्रिकेशन है। वो क्या है बेटा, मैंने यहाँ पे एनपीएन बनाया हुआ है, यहाँ पे पीएनपी बनाया हुआ है ना। समझ तो आप गए कि एक टाइप सैंडविच होता है रिलेटिवली अदर टाइप के। अब एनपीएन का मतलब है कि पी आपके पास दरमियान में है और दोनों तरफ एन है, और पीएनपी का मतलब है कि एन दरमियान में, दोनों तरफ पी है। अब जरा इस डायग्राम को अगर आप गौर से देखो, ये डायग्राम मैंने इसीलिए बनाई ना कि आप इसको समझ सकें और आगे जो है वो डिस्टिंग्विश में आसानी हो आपको। वहीं आपको इस बात का भी जवाब मिल जाएगा कि एनपीएन वाइडली इस्तेमाल क्यों होता है। अब देखिए बेटा तीनों का पोर्शन आपको बराबर नहीं मिल रहा है ना। तीन इसके आपके पास टर्मिनल हो गए, एक को इमिटर कहते हैं, एक को बेस कहते हैं, एक को कलेक्टर कहते हैं। तो ऐसे ही रैंडम नहीं कह देते बेटा कि आप दोनों में से किसी भी साइड को इमिटर कह दें, किसी को भी कलेक्टर कह दें, दरमियान वाला तो चले बेस होगा ही आपके पास, लेकिन इमिटर कलेक्टर ऐसे ही नहीं कह सकते, उनके दरमियान डिफरेंस है। उस डिफरेंस को समझिए, इमिटर, कलेक्टर और बेस। जो कलेक्टर है बेटा, अगर मैं साइज के लिहाज से आऊं, कलेक्टर का साइज सबसे ज्यादा होता है कंपैरेटिवली। इन दोनों के मुकाबले में कलेक्टर का साइज सबसे ज्यादा होता है। उसके बाद फिर इमीटर का साइज होता है, और सबसे कम साइज माइक्रोमीटर के अंदर होता है बेटा, वो बेस होता है, जिसे आप हार्ट ऑफ ट्रांजिस्टर भी कहते हैं, ठीक है ना। तो साइज का एक डिफरेंस है बेटा, कलेक्टर सबसे लार्जर है, ये फिर उसके बाद है, और बेस तो खैर बहुत ही ज्यादा थिन होता है हमारे पास। अच्छा, फिर सिर्फ साइज की बात नहीं है। अब आप देखिए, अब ये एनपीएन है, यहाँ पे मैंने मेजॉरिटी कैरियर जो है वो इलेक्ट्रॉन बनाए हैं, और यहाँ पे पी के अंदर जो मेजॉरिटी कैरियर्स हैं वो आपके पास होल बनाए हैं। आप देखिए जो रेशियो ऑफ डोपिंग है वो मैंने सेम नहीं बनाया। यहाँ आप देख सकते हैं कि अगर मैं पर यूनिट सेंटीमीटर देखूं तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की तादाद बहुत ज्यादा है, इसी तरह से यहाँ पे होल्स की तादाद बहुत ज्यादा है। ह्यूमन एरर भी हो सकता है, लेकिन ये साफ नजर आ रहा है ये ह्यूमन एरर नहीं है, इंटेंशनली मैंने ऐसा किया है। तो देखिए इमीटर जो है वो हेवीली डोप्ड होता है, हेवीली डोप्ड का मतलब यानी किस रेशियो से आप इसके अंदर जो दूसरा मटेरियल है वो इंक्लूड कर रहे हैं, वो ऐड कर रहे हैं। तो इमीटर जो है बेटा वो हेवीली डोप्ड होता है। जो कलेक्टर है आपके पास ये इसके मुकाबले में मॉडरेटली डोप्ड होता है, और जो बेस है बेटा ये तो बहुत ही लाइटर डोप होता है। आप देखिए यहाँ पे होल और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की तादाद मैंने हद से ज्यादा कम मेंशन की है। तो ये है बेटा इसका सीक्रेट सॉस, ठीक है ना, इसकी सीक्रेट रेसिपी, कि इसमें जो इमीटर, बेस और कलेक्टर है बेटा, ना वो साइज में सेम होते, ना वो डोपिंग में सेम होते। सबसे बड़ा, उससे छोटा, सबसे हैवीली डोप, मॉडरेट डोप और सबसे लाइटली डोप। अब ये क्यों ऐसा किया जाता है, ये जब आप इसकी वर्किंग पढ़ोगे ना बेटे तो फिर आपको ये बात समझ में आएगी कि हमने इसे थिन क्यों किया, इसे बड़ा क्यों किया, मॉडरेटली डोप क्यों किया। जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन आएंगे सिर्फ 1 से 5% तक डिफ्यूज हो पाएंगे, बाकी सारे कलेक्टर में चले जाएंगे। तो वर्किंग के अंदर मैंने कहा ना ये बहुत वास्ट टॉपिक है, वर्किंग में आपको ये सारी बातें समझ में आएंगी, फिलहाल कुछ बातें मैं अधूरी छोड़ूंगा। अच्छा, फिर आते हैं हम दूसरे हिस्से पे, इसकी बाइसिंग की तरफ। बाइसिंग का मतलब है बैटरी को कनेक्ट करना। अब देखो सेमीकंडक्टर हमारे पास 3 टर्मिनल का कंपोनेंट है, इसके 3 जो है कनेक्टिंग जो है टर्मिनल है, इमीटर, बेस और कलेक्टर। और आप इसके साथ 2 बैटरीज कनेक्ट करेंगे। अब 2 बैटरीज कनेक्ट करने हैं बेटा, तो हर बैटरी में एनोड और कैथोड, तो बैटरी के टर्मिनल हो गए 4, और जो ट्रांजिस्टर के जो टर्मिनल है वो आपके पास कितने हो गए, 3।
तो इनका कनेक्शन सिंपल नहीं हो पाएगा। यकीनन आपको ट्रांजिस्टर के किसी एक टर्मिनल को कॉमन बनाना पड़ेगा। कॉमन का मतलब है जो बैटरी के दोनों साइड से, यानी इधर भी और इधर भी, दोनों तरफ की बैटरी से कंबाइनली कनेक्टेड हो, है ना। बैटरी के 4 टर्मिनल है, ट्रांजिस्टर के 3 है। तो जब ही ये अकोमोडेट किया जा सकता है जब ट्रांजिस्टर के किसी एक टर्मिनल को बैटरी के 2 टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दिया जाए। इस लिहाज से फिर हम वर्किंग में पढ़ेंगे, हमारी कॉन्फ़िगरेशन बन जाती है, एक कॉमन बेस बन जाती है, एक कॉमन कलेक्टर बन जाती है, एक कॉमन एमीटर बन जाती है। लेकिन फिर मैं यहाँ पे अपनी बात कट कर दूंगा। मैंने डायग्राम समझाने के लिए और एक्चुअली इसमें डिस्टिंग्विश करने के लिए जो दूसरा पार्ट है, यहाँ पे कॉमन बेस आपको बनी हुई दिख रही होगी। देखिए, बेस का ताल्लुक इस बैटरी से भी, इस बैटरी से भी। इमीटर का ताल्लुक इस बैटरी से नहीं है, कलेक्टर का ताल्लुक इस बैटरी से नहीं है। यहाँ पे भी देखिए आपको यही चीज नजर आ रही है। तो ये CB कॉन्फ़िगरेशन कहलाती है, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पे फिलहाल कॉन्फ़िगरेशन हमारा कंसर्न नहीं है, लेकिन जाहिर सी बात है कि जो भी स्टूडेंट जो क्यूरियस है, जो समझता है, उसके देख के जहन में ये बात आ सकती थी, इसलिए मैंने बाय द वे इस बात को क्लियर कर दिया। अच्छा जी, अब कुछ डिफरेंसेस देखते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो एमीटर फॉरवर्ड बायस है। फॉरवर्ड बायस याद है ना आपको, डायोड में बताया था इससे पहले वाले CRQ के अंदर। एमीटर और बेस, इसका आप बाइसिंग के ऊपर आ जाइए। एमीटर और बेस, इसे हम कहते हैं इनपुट। जब हम इसे बाइस करते हैं बेटा, तो एमीटर और बेस वाले हिस्से को हम कहते हैं बेटा इनपुट, और जो कलेक्टर और बेस वाला हिस्सा है इसे हम कहते हैं बेटे आउटपुट। तो याद रखिए कि इनपुट हमेशा फॉरवर्ड बायस किया जाता है। याद रखिएगा, कोई भी हो, ये कोई सी भी कॉन्फ़िगरेशन हो, NPN हो या PNP हो, दोनों के लिए कॉमन है। जहां डिफरेंस होगा वो मैं खुद बता दूंगा। तो इनपुट कहते हैं एमीटर बेस को बेटा आपके पास, और जो आउटपुट आता है वो आपके पास कलेक्टर बेस से आता है। तो इनपुट को हमेशा फॉरवर्ड बायस रखा जाएगा और जो आउटपुट है उसे हमेशा रिवर्स बायस रखा जाएगा। तो आपको नजर आ रहा होगा ये N था, और कब होता है आपके पास फॉरवर्ड बायस, जब आप जानते हैं राइट कनेक्शन हो, N के साथ N और P के साथ P। तो ये एमीटर N था, तो देखिए बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल लगाया गया, ठीक है ना। बेस P था, तो आपके पास पॉजिटिव टर्मिनल आ गया, ये आपके पास फॉरवर्ड बायस हो गया। जबकि आप कलेक्टर में देखेंगे तो आपको रिवर्स बायस मिलेगा। ये N था, आपने इसके साथ एनोड यानी P लगा दिया। इसी तरह आपको यहाँ पे भी मिल जाएगा। ये आपके पास P था, तो देखिए आपने P लगा दिया, ये फॉरवर्ड बायस हो गया, ठीक है ना। इनपुट आ गया यहाँ से एमीटर और बेस के दरमियान, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो रिवर्स बायस हो गया। तो डेफिनेशन में बाइसिंग का अगर आप ये हिस्सा शामिल कर देंगे तो अच्छी डेफिनेशन हो जाएगी कि इनपुट जो है वो आपके पास फॉरवर्ड बायस होता है और आउटपुट आपके पास रिवर्स बायस होता है। अच्छा जी, फिर आपके पास अब 3 करंट जनरेट हो गए। इसमें आप क्या देख रहे हैं कि जो करंट है वो कलेक्टर से एमीटर की तरफ जा रहा है ना। देखिए, कलेक्टर में इन हो रहा है, एमीटर से आउट हो रहा है। इसमें जो करंट है कलेक्टर से एमीटर की तरफ जा रहा है NPN में, और इसमें अगर आप देखेंगे तो एमीटर से कलेक्टर की तरफ आ रहा है। सिर्फ डायरेक्शन का फर्क है। बाकी आप याद रखिए कि आपने किरचॉफ पढ़ा था फर्स्ट ईयर के अंदर, जिसमें उसने KCL में बताया था, किरचॉफ करंट लॉ जिसे कहते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कि करंट ना पैदा होगा ना खत्म होगा। तो ये जो आपके पास रिलेशन है IE इज इक्वल टू IB प्लस IC, मेरा बेटा ये दोनों के लिए वर्क करेगा। याद रखना, कोई भी ट्रांजिस्टर हो, कोई भी कॉन्फ़िगरेशन हो, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की बुनियाद पे बना गया है ना, किसी बाइसिंग की बुनियाद पे नहीं बनाया गया। तो ये आपके पास कभी स्पॉइल नहीं होगा, ये हमेशा काम करेगा। अच्छा, फिर आ जाइए इसके, जब मैंने डिस्क्राइब कर दिया, अब आ जाइए इसके सर्किट, उसके ऊपर सिंबल के ऊपर। जब आप सर्किट में ट्रांजिस्टर को बनाते हैं तो देखिए 3 टर्मिनल ऐसे बनाते हैं। ये आपके पास बेस आ गया, ये आपके पास एक कलेक्टर या इमीटर हो जाएगा, एक आपके पास कलेक्टर या इमीटर हो जाएगा। जब तुम इन दोनों को देखोगे ना तो मैं सिमेट्रिक लग रहे हैं, मिरर इमेज लग रहे हैं। इन दोनों सिंबल में तो कोई फर्क नहीं है, बिल्कुल ऐसा ही है बेटा। चाहे NPN हो चाहे PNP हो, दोनों के जो इलेक्ट्रिकल सिंबल बनाए जाते हैं बिल्कुल सेम बनाए जाते हैं। सिर्फ फर्क किससे आएगा, ये जो इंटरनल डायरेक्शन बनी हुई है। डायरेक्शन क्या ली जाएगी, डायरेक्शन बनाई जाती है हमेशा एमीटर और बेस के दरमियान। 2 पॉइंट याद रखना, डायरेक्शन बनाई जाती है हमेशा एमीटर और बेस के दरमियान, और कन्वेंशनल करंट बनाया जाता है यानी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ बनाया जाता है। तो एमीटर यहाँ पे N है और बेस आपके पास P है, तो डायरेक्शन कहाँ होनी चाहिए, बेस से एमीटर की तरफ। ये देखिए,
ये आपके पास बेस और ये आपके पास इमीटर। ये अंदर डायरेक्शन देखिए करंट की कहाँ आ रही है, बेस से इमीटर की तरफ आ रही है। यहाँ आ जाइए, बेस N है और इमीटर P है, तो डायरेक्शन कहाँ होनी चाहिए, इमीटर से बेस की तरफ। देखिए यहाँ पे आपको नजर आएगा इमीटर से बेस की तरफ करंट जा रहा है। तो अगर मैं इस एरो को मिटा दूं ये इनसाइड वाले, तो आप रिकग्नाइज नहीं कर पाएंगे कि कौन सा NPN ट्रांजिस्टर है और कौन सा PNP ट्रांजिस्टर है। चलिए बेटा, बाकी मैंने ये वोल्टेजेस वगैरह बनाए हैं, ठीक है ना। ये जो है अपना CB कलेक्टर बेस के दरमियान का हो गया, ये बेस इमीटर के दरमियान का हो गया, ये कलेक्टर इमीटर के दरमियान का हो गया, वो मैं आपको यहाँ समझा चुका हूँ। इसी तरह से मैंने ये PNP का भी बना दिया। अच्छा, अब आइए इसके दूसरे हिस्से पे, मेन हिस्से पे। यहाँ पे बेटे कुछ बातें समझना बहुत ज़रूरी है आपके पास। कह रहा है डिस्टिंग्विश बिटवीन NPN एंड PNP ट्रांजिस्टर। सबसे पहला प्रॉब्लम तो क्या है, हमारा स्टूडेंट डिस्टिंग्विश का सही मतलब नहीं जानता। देखो, एग्जामिनर डिफरेंस भी कह सकता था, डिफाइन भी कह सकता था NPN एंड PNP ट्रांजिस्टर। जब वो टर्म डिस्टिंग्विश इस्तेमाल कर रहा है ना बेटे, तो ये एक टेक्निकल टर्म है। इसका मतलब होता है जिन दो चीज़ों को डिस्टिंग्विश करना है, उन दोनों को साइड बाय साइड आपको लेके चलना होगा। अब वो चाहे उनके डिफरेंसेस हों, चाहे उसकी डेफिनेशन हो, चाहे उसके जो है वो सिमिलैरिटीज़ हो, कुछ भी हो, तो दो चीज़ों को अगर साइड बाय साइड कंपेयर करके लेके जाया जाए, उनके डिफरेंसेस भी, उनकी सिमिलैरिटीज़ भी, इसे डिस्टिंग्विश कहते हैं। तो जब भी आपके पास पेपर में डिस्टिंग्विश का वर्ड इस्तेमाल करो, चाहे ट्रांजिस्टर के लिए या जिसके लिए भी, तो उसे इसी तरह से जो है अपना उसे डिफाइन कीजिएगा, क्योंकि एग्जामिनर का डिस्टिंग्विश इस्तेमाल करते हुए यही माइंडसेट होता है। तो चलिए अब हम आगे दूसरे हिस्से पे, डिस्टिंग्विश बिटवीन NPN एंड PNP ट्रांजिस्टर। तीन मैंने हेड बनाए हुए बेटा। एक तो फीचर हो गया, फीचर यानी एस्पेक्ट हो गया, एक आपके पास NPN आ गया और एक PNP आ गया। सबसे पहले आ जाइए मेजॉरिटी कैरियर पे। अच्छा, एक सवाल मैंने आपसे क्रेडिट किया हुआ था कि हमारे पास NPN ट्रांजिस्टर ज़्यादा इस्तेमाल होता है एज कम्पेयर टू PNP, जबकि दोनों का कंट्रीब्यूशन, दोनों का रोल एक ही होता है सर्किट में। मैंने आपसे कहा था यहाँ पे जवाब मिलेगा, तो इसे सुनते रहिएगा, इंशाल्लाह उस सवाल का भी जवाब मिल जाएगा आपको। पहली बात आ गई मेजॉरिटी कैरियर्स, तो वो मैंने आपको बताया, देख भी सकते हैं, ये NPN है, ये PNP है। NPN में जो मेजॉरिटी कैरियर्स हैं आपके पास वो इलेक्ट्रॉन्स हैं, और PNP में जो मेजॉरिटी कैरियर हैं वो आपके पास होल हैं। तो आपने इस तरह टेबल में इसे मेंशन कर दिया। इलेक्ट्रिकल नेचर, अच्छा इस बात का जवाब मैंने डिटेल में दिया था इससे पहले वाले CRQ में, डायोड वाले में। देखो, हम कहते हैं P टाइप जो डोप सेमीकंडक्टर होता है एक्सट्रिंसिक, और N टाइप। तो P फॉर पॉजिटिव टाइप, N फॉर नेगेटिव टाइप। मैंने आपको ये बात बताई थी बेटा, इसे अपने दिमाग में रखिएगा कि ना P टाइप सेमीकंडक्टर पे पॉजिटिव चार्ज होता है, ना N टाइप सेमीकंडक्टर पे नेगेटिव चार्ज होता है। एक्चुअली इलेक्ट्रिकली दोनों न्यूट्रल होते हैं। P टाइप भी न्यूट्रल होता है, N टाइप भी न्यूट्रल होता है। यही वजह थी कि जब हमने डायोड फॉर्मेशन की थी तो पूरा डायोड इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था। जहाँ पे डिप्लीट हुए थे, जो जंक्शन था, जहाँ पे डिप्लीशन लेयर आया था, वहाँ पे हमारे पास रियल चार्ज डेवलप हुए थे, है ना। वो आप डायोड की वीडियो देखेंगे तो आप भैया देख चुके होंगे आप, तो फिर आपको वो बात पता होगी। तो याद रखिए कि इलेक्ट्रिकल नेचर न्यूट्रल है, इसमें डबल जंक्शन है, इसीलिए बायपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर कहते हैं इसे, BJT। लेकिन इलेक्ट्रिकली चाहे PNP हो या NPN हो, न्यूट्रल होता है। ना P के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है बेटा, ना N के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो इलेक्ट्रिकल नेचर दोनों की न्यूट्रल हो गई। अच्छा, फिर आ जाओ इमीटर बेस जंक्शन। इमीटर बेस जंक्शन जो मैंने आपको बताया था इनपुट है। इमीटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस होगी इनपुट, है ना, चाहे वो NPN में हो चाहे वो PNP में हो, ठीक है, फॉरवर्ड बायस होगी। और जो कलेक्टर बेस जंक्शन है आउटपुट, मैंने अभी आपको वाजे किया था, ये रिवर्स बायस्ड होगी। ये इस पे बेस नहीं करता कि NPN है या PNP, ये आपके पास प्रिंसिपल ऑफ बाइसिंग आ जाता है। उसके बाद आ जाइए जनाब इमीटर पोटेंशियल। इमीटर पोटेंशियल में फर्क आएगा। इमीटर पोटेंशियल में लोअर देन बेस होगा NPN के अंदर, और PNP के अंदर हायर देन बेस होगा। देखिए, ये इमीटर, ये आपके पास बेस। इमीटर के पास आपके पास NPN में लो पोटेंशियल आ रहा है, जबकि बेस के पास हाई पोटेंशियल आ रहा है। तो देखिए यही कह रहा है, लोअर देन बेस। NPN में जो इमीटर पोटेंशियल है लोअर देन बेस होगा, ऐसा ही है। जबकि आप इसमें देखेंगे तो यहाँ पे जो इमीटर का पोटेंशियल है वो हायर देन बेस होगा, हाई पोटेंशियल से एनोड से कनेक्टेड है, तो यहाँ पे आ जाएगा हायर देन बेस।
डायरेक्शन ऑफ करंट मैंने बता दी थी वहां पे, यहाँ पे डिस्टिंग्विश में भी देख लीजिए। अच्छा, ये जहन में रखना कि जब हम डायरेक्शन ऑफ करंट की बात कर रहे हैं तो कन्वेंशनल की बात कर रहे हैं बेटा। अगर आप इलेक्ट्रॉन की यानी इलेक्ट्रॉनिक डायरेक्शन लेंगे तो वो इसके अगेंस्ट हो जाएगी, इसके अपोजिट हो जाएगी। तो डायरेक्शन ऑफ करंट जो है इसमें कलेक्टर से इमीटर होती है, एनपीएन में दिखाया आपको, ये देखिए, ठीक है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कलेक्टर से इमीटर है, और पीएनपी के अंदर जो है वो इमीटर से कलेक्टर होती है। या आपने इमीटर से कलेक्टर कर लिया है ना, ये तरीका है बेटा डिस्टिंग्विश करने का। अच्छा, उसके बाद आ जाएंगे कैरियर मोबिलिटी। अच्छा, अब देखो, एक सवाल हमने तुमसे उधार किया कि क्यों हमारे पास एनपीएन जो है वो वाइडली इस्तेमाल होता है पीएनपी की तरह। अब आपको उन सारे सवालात के जवाबात मिलेंगे, देखिएगा। कैरियर मोबिलिटी, चार्ज कैरी कौन कर रहा है? जो एनपीएन है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो आपके पास मोबिलिटी कैरियर ऑफ मोबिलिटी है, और पीएनपी के अंदर जो है वो आपके पास होल है, ठीक है ना। अब आप ये जानते हो बेटा कि इलेक्ट्रॉन फास्टर मूव करता है एज कंपेयर टू होल, तो इसी वजह से जो कैरियर मोबिलिटी है वो हाई होती है एनपीएन की। अब आहिस्ता आहिस्ता उस बात की तरफ आएंगे कि एनपीएन ज़्यादा क्यों इस्तेमाल होता है। एनपीएन की जो वो है आपके पास कैरियर मोबिलिटी वो हाई है, वजह मैंने लिख दी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा तेज़ मूव करते हैं, और इसकी लो है। अब क्योंकि स्पीड ऑफ ऑपरेशन और एफिशिएंसी पे फ़र्क आ जाएगा कैरियर मोबिलिटी की वजह से, तो देखिए स्पीड ऑफ ऑपरेशन या एफिशिएंसी एनपीएन की फास्टर होती है। आहिस्ता आहिस्ता दिमाग में सेंस बन रहा है कि क्यों एनपीएन ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इसकी जो है आपके पास फास्ट होती है स्पीड ऑफ ऑपरेशन, और इस वजह से इसकी एफिशिएंसी भी हाई होती है एनपीएन की। जबकि पीएनपी में देखेंगे तो यहाँ पे क्योंकि होल कैरियर है तो यहाँ स्पीड ऑफ ऑपरेशन स्लोअर होता है, इसी वजह से इसकी एफिशिएंसी भी लोअर होती है। फिर आ जाइए लीकेज के ऊपर। जो लीकेज ऑफ करंट है वो भी एनपीएन में कम है और पीएनपी में ज़्यादा होती है। फिर आ जाइए आप ईज ऑफ बाइसिंग। बाइसिंग भी अगर कंपैरेटिवली देखा जाए तो एनपीएन के अंदर ईजियर है, जबकि पीएनपी के अंदर कंपैरेटिवली हाई डिफ़िकल्ट है, इसके मुकाबले में डिफ़िकल्ट होती है। और यही वजह है बेटा। अच्छा, उसके अलावा फिर टेम्परेचर का, अच्छा ये रहा थर्मल परफॉर्मेंस भी। थर्मल परफॉर्मेंस के लिहाज से भी इसके अंदर आपके पास जो है लोअर लीकेज ऑफ करंट है, ये मोर स्टेबल होता है आपके पास थर्मल परफॉर्मेंस में एनपीएन, और पीएनपी जो है वो आपके पास लेस स्टेबल होता है। और इन्हीं सारी वजूहात की वजह से अगरचे ये दोनों रोल जो हैं वो दोनों अदा कर सकते हैं, दोनों परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास जो वाइडली यूज़ होता है जो मॉडर्न सर्किट के अंदर वो एनपीएन होता है, और पीएनपी उसके मुकाबले में बेटा रेयर इस्तेमाल होता है।